हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर के बारे में, यानी कि सूचकांक। तो सूचकांक के 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके डाटा एनालिसिस के पेपर में आने के चांसेस बनते हैं। सबसे पहली टाइप है जिसमें आपको 2 सालों के प्राइजेस दे रखे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपने क्वेश्चन में लिया है कि 2018 के प्राइजेस जिसे हमने P0 माना और 2023 के प्राइजेस जिसे हमने P1 माना। मतलब कोई से भी आपको 2 साल दे रखे होंगे, जो प्रीवियस यानी कि पुराना साल होगा उसको हम P0 लेंगे, और P का मतलब प्राइस, जो पुराने साल के प्राइजेस हैं उनको P0, और जो नया साल कोई सा भी नज़र आ रहा हो, नए साल का मतलब ये नहीं कि करंट ईयर ये होना चाहिए, कोई सा भी जो इसके बाद वाला साल हो तो उसको हम P1 लेंगे। 2 साल होंगे, पुराना सबसे पुराना साल P0 और उसके बाद वाला साल P1। और इसमें हम कमोडिटीज़ के बारे में देखते हैं, चीज़ों के बारे में देखते हैं, उनके प्राइजेस के बारे में देखते हैं कि जैसे ऑयल के प्राइजेस पहले थे 70 रुपये, अब हो गए 150 रुपये। तो इसमें चेंजेस तो आया है, 80 रुपये का चेंज सबको नज़र आ रहा है। डव का जो साबुन का प्राइस 40 से 60 हो गया, यहाँ 20 रुपये नज़र आ रहा है कि चेंजेस हो गए। सोप नॉर्मल साबुन 10 से 13 रुपये हो गया, सबको नज़र आ रहा है चेंजेस हो गए। लेकिन एक्चुअल में उनका सूचकांक किस प्रकार से निकाला जाए, एक्चुअल में प्रोपोर्शनेटली कितना चेंज आए, तो उसके लिए हम ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो करना क्या है, आपको 2 सालों के प्राइजेस दे रखे हैं, 2018 के जिसे हमने P0 लिया, 2023 के जिसे हमने P1 लिया। अब इनके सूचकांक निकालेंगे। सूचकांक निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है P1/P0 × 100। हमेशा जो आधार, जैसे कहते हैं ना, नींव हमेशा नीचे रखी जाती है। जब भी बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव हमेशा ग्राउंड पे रखी जाती है, मतलब ग्राउंड पर होती है। इसी तरह से जो पुराना साल है वो बेस है, तो उसको P0 को नीचे रखा, और जो करंट वाला प्राइस है उस यानी कि उसके बाद वाला प्राइस है जिसमें हम चेंजेस देखना चाहते हैं उसको ऊपर रखा। तो P1 नया वाला प्राइस ऊपर, पुराना वाला प्राइस नीचे, × 100। तो 150/70 × 100, 150/70 × 100, तो 214.28। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ जो 2018 में 100 रुपये की आती थी अब कितने की मिल रही है, 214.28 की। इसी तरह से डव का भी हम सूचकांक निकालेंगे। तो P1/P0 × 100, P1 है यहाँ पे 60 ये रहा, और P0 है 40, तो 60/40 × 100, 150। इट मीन्स कि जो डव का साबुन पहले 100 रुपये का आता था अब 150 रुपये का आ रहा है। हम हमेशा 100 रुपये के आसपास की वैल्यू देखते हैं। सूचकांक निकालने का मतलब होता ही ये है कि एक आम नागरिक, एक आम आदमी की समझ में भी ये आ सके कि हम हमेशा 100 रुपये के आसपास की वैल्यू को देखते हैं कि 100 रुपये के अनुसार कितना परिवर्तन है। अगर हम 10 और 13 का देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 40 और 60 का देखेंगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम 100 से तुलना करते हैं तो हम आसानी से इस बात को समझ पाते हैं कि महंगाई बढ़ी है या महंगाई गिरी है। जैसे मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ऑयल के प्राइस 70 और 150 तो नज़र आ रहा है यहाँ पे कि बढ़ा है, लेकिन अगर हम 100 रुपये से तुलनात्मक अध्ययन करें तो पता चलता है कि जो ऑयल 2018 के अंदर 100 रुपये का था आज की डेट में कितने का है, 214.28। डव जो पहले 100 का था अब 150 का मिल रहा है। सोप जो पहले 100 का था अब 130 का मिल रहा है, यानी कि इतने % चेंज आ गया है। तो दोबारा से देख लेते हैं। ये आपको P0 दे रखे हैं सारे के सारे, ये आपको P1 दे रखे हैं, और सूचकांक निकालना है एक एक आइटम का। तो कैसे निकालेंगे, P1/P0 × 100, P1/P0 × 100, P1/P0 × 100। इसी तरह ब्रेड का P1/P0 × 100, तो 45/20 × 100, 225। चार्जर 60/80 × 100, 60/80 × 100। यानी कि अब देखो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी अब वो 75 रुपये की रह गई है। इसका मतलब चार्जर की कीमतों में कमी आई है और 75% की वैल्यू रह गई है, जबकि बाकी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। 214.28%, 150%, 130%, 225%। ये था पहले टाइप का क्वेश्चन इंडेक्स नंबर का, जिसमें आपको 2 सालों के प्राइजेस दे रखे हैं और सिंपल बोला हुआ है कि आप इनके सूचकांक निकालो। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको प्राइजेस के साथ साथ आपको क्वांटिटी भी दे रखी है, भार यानी कि वेट, कितने किलोग्राम हम लेते थे वो भी चीज़ दे रखी है। यहाँ तक तो अभी पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया।
P0 और P1 दे रखा है, 2018 और 2023 के प्राइस। 2018 के प्राइस को P0 लेंगे, 2023 के प्राइस को P1 लेंगे। लेकिन अगर इनके साथ साथ इनके भार भी दे रखे हैं, क्वांटिटी Q, क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं, वेट्स यानी कि भार अगर ये भी साथ में दे रखे हो तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से नहीं होगा जो हमने ऊपर किया। अब इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। ये 3 आइटम आपको क्वेश्चन में ही दे रखी थी। आइटम्स के नाम, 2018 के प्राइजेज़, 2023 के प्राइजेज़ और भार। अब इसमें करना कैसे है, सबसे पहले भार का टोटल कर लीजिए। भार का टोटल 5 किलो, 3 किलो, 20 किलो, 9 किलो और 6 किलो, तो 43 किलो इनका वजन आ गया। अब एक एक का इंडेक्स निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला ऊपर। कैसे, P1 बटे P0 गुणा में 100, P1 बटे में P0 गुणा में 100, P1 डिवाइडेड बाई P0 गुणा में 100। इस तरह से इनकी हमने एक एक का सूचकांक निकाला। अब सूचकांक जो निकाले हैं ये 214.28, 150, 130, 225 और 75, जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम चला है। अभी जो क्वांटिटी है, इस हर एक क्वांटिटी को इनके सूचकांक से गुणा कर देना, यानी कि चौथा कॉलम जो बनेगा वो क्वांटिटी गुणा में सूचकांक, क्वांटिटी गुणा में सूचकांक, यानी कि 5 गुणा में 214.28 या 214.28 गुणा में 5 एक ही बात है। ये निकाल लिया हमने। 150 गुणा 3, 130 गुणा 20, 225 गुणा 9, 75 गुणा 6, ये निकाला। और बाद में इसका जिग्मा कर लिया, तो हमारे पास आ गया जिग्मा Q, ये 43 आया। और ये आ गया हमारे पास जिग्मा, या इसको जिग्मा X ले सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, जिग्मा X। और जिग्मा X कैसे आया है, क्वांटिटी को सूचकांक से गुणा करने पर। और बाद में इंडेक्स नंबर जो हम निकालेंगे एक एवरेज बेस पे निकल आता है। तो ये जो इंडेक्स नंबर आया इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो हमने टोटल निकाला था सूचकांक का भार से गुणा करने पर, उसका जिग्मा डिवाइडेड बाय जिग्मा ऑफ क्वांटिटी। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 153.40। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन।